अमर कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु जन्म शताब्दी वर्ष सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और मैं हूं विनय मिश्रा। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आज का ये अपने आप में खास है। आज हम MP18 न्यूज संभाग शहडोल और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन इकाई शहडोल के संयुक्त तत्वाधान में अमर कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही हैं। और अब आरंभ करते हैं कविताओं का ये महाकुंभ, संभाग की पहली सार्वजनिक मंच काव्य गोष्ठी, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं संभाग के चर्चित चेहरों के नाम, कलम के धनी और कविताओं के गुणी, संभाग की हिंदी की बिंदी कहने वाले मूर्धन्य कवियों की इस काव्य यात्रा में। तो चलिए आरंभ करते हैं MP18 न्यूज शहडोल मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन इकाई शहडोल की ये खास प्रस्तुति। और आज हमारे सम्मानित कवि जो हमारे बीच पधार चुके हैं, मैं उन सब में सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ कि मैं कबीर की साधना स्थली बांधवगढ़ से लगा हुआ गांव है वहाँ का हूँ, इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ कबीर पर पढ़ूँगा। इसके बाद 2-1 मुक्तक और समय बिल्कुल जी बिल्कुल आप बिल्कुल सकते नहीं। खुद को यदि समझाना है, खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को। खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को, माया मोह भगाना है तो पढ़ कबीर को। खुद को यदि समझाना है तो पढ़ कबीर को, माया मोह भगाना है तो पढ़ कबीर को। कहना तो है बहुत सहज पर सचमुच साध हो, घर में आग लगाना है तो पढ़ कबीर को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आग लगाना है तो पढ़ कबीर को। 1-2 मुक्तक और कह देता हूँ कि अनुमोदित हो रहा है अंधेरा कई तरह से, अनुमोदित हो रहा है अंधेरा कई तरह से, और झुठलाया जा रहा सवेरा कई तरह से। अनुमोदित हो रहा है अंधेरा कई तरह से, झुठलाया जा रहा सवेरा कई तरह से। सरेआम भूखी श्रद्धा को चौराहे पर, अनुमोदित हो रहा है अंधेरा कई तरह से, झुठलाया जा रहा सवेरा कई तरह से। सरेआम भूखी श्रद्धा को चौराहे पर, लूट रहा विश्वास लुटेरा कई तरह से, लूट रहा विश्वास लुटेरा। एक मुक्तक और पढ़ूं? जी अरे कि लता कुंजों में कहीं सावन नहीं दिखता। लता कुंजों में कहीं सावन नहीं दिखता। लता कुंजों में कहीं सावन नहीं दिखता, मोह ले जो मनो मन भावन नहीं दिखता। लता कुंजों में कहीं सावन नहीं दिखता, मोह ले जो मन को मन भावन नहीं दिखता। वही कूल कछार कालिंदी वही, लेकिन प्रेम का आधार वृंदावन नहीं दिखता। प्रेम का आधार वृंदावन नहीं दिखता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीत पढ़े जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास बिल्कुल समय नहीं, जागती कर रहे हैं। ये जाती नहीं होगी, हमारे ऊपर आशीर्वाद होगा आपका। एक छोटा सा गीत पढ़ देता हूँ भाई, एक छोटा सा, थोड़ा सा समय चाहिए। पीठ उधड़ी फर्श छत छप्पर, पीठ उधड़ी फर्श छत छप्पर, व्यथा किससे कहें। पीठ उधड़ी फर्श छत छप्पर, व्यथा किससे कहें। सांप का सूंघा समूचा घर, व्यथा किससे कहें। सांप का सूंघा समूचा घर, व्यथा किससे कहें। बहुत गजब। घन सघन संदेह संशय के, घन सघन संदेह संशय के, हो गए पर्याय दिन भय के। घन सघन संदेह संशय के, हो गए पर्याय दिन भय के। रात डायन भांजती खप्पर, व्यथा किससे कहें। सांप का सूंघा समूचा घर, व्यथा किससे कहें।
पीठ उधड़ी फर्श छत छप्पर यथा किससे कहें। अगला बंद देखें। वंचना का हो रहा बंधन, वंचना का हो रहा बंधन, स्वस्ति वाचन लोक अभिनंदन। वंचना का हो रहा बंधन, स्वस्ति वाचन लोक अभिनंदन। सत्य निगले समय का अजगर, यथा किससे कहें। पीठ उधड़ी फर्श छत छप्पर, यथा किससे कहें। गीत का अंतिम बंद। खोज मरुथल में सतत जल की, खोज मरुथल में सतत जल की, आज जीते आस में कल की। खोज मरुथल में सतत जल की, आज जीते आस में कल की। व्यर्थ पोढ़ू बैल का चक्कर, यथा किससे कहें। पीठ उधड़ी फर्श छत छप्पर, यथा किससे कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। भूजल स्तर गिरता जाता, भूजल स्तर गिरता जाता, प्राणी जल बिन कष्ट उठाता, आगे क्या होगा घबराता। समय रहते, समय रहते अभी से चेत जाइए, समय रहते अभी से चेत जाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। क्या बात है। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। हर दिन जंगल कटते जाते, हर दिन जंगल कटते जाते, नए भवन है होड़ लगाते। हर दिन जंगल कटते जाते, नए भवन है होड़ लगाते, फंदा खुद हम गले लगाते। क्या बात है, क्या बात। सो रहे हैं जो उनको जगाइए, सो रहे हैं जो उनको जगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। क्या बात। सो रहे हैं जो उनको जगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे, जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे, धरती का कटाव रोकेंगे, जल का संचय उतना करेंगे। जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे, धरती का कटाव रोकेंगे, जल का संचय उतना करेंगे। सूर्य के तपन से धरा को बचाइए, सूर्य के तपन से धरा को बचाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। क्या बात। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। वाह। आखिरी बंद है। जी शाबाश। सुंदर वातावरण बनेगा, सुंदर वातावरण बनेगा, तन मन सबका स्वस्थ रहेगा, और जीवन में भी फर्क पड़ेगा। यह संदेशा जन जन तक पहुँचाइए, यह संदेशा जन जन तक पहुँचाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए क्या पंक्तियां पढ़ता है, सुनिए। सारे जग को विसार, कि सारे जग को विसार, देते तन्ने बनने वार, करे भारती के लाल वो कहाँ आराम है। काटे 10 शीश, मारे एक संग 20, नहीं डरते वो चाहे कुछ भी अंजाम है। और भूल कर जात पात, और भूल कर जात पात, बस कहें यह बात, अपनी माँ भारती सीता और राम है। और माँ भारती की शान को, कि माँ भारती की शान को होते हैं कुर्बान जो, ऐसे देश भक्तों मेरा नामन है प्रणाम है, ऐसे देश भक्तों मेरा नामन है प्रणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं क्या लिखता हूँ कि मैं जिसने दी कुर्बानी, कि मैं जिसने दी कुर्बानी, उनका अभिमान लिखूंगा।
कि मैं जिसने दी कुर्बानी उनका अभिमान लिखूंगा, मैं जवानों के शौर्य पराक्रम का गान लिखूंगा, और चाहे अफजल जैसे लोग क्यों ना आ जाए, मैं एक ही सुर में जय जय हिंदुस्तान, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक ही सुर में जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। और जो भी लोग देश के नाम पर धर्म को मरोड़ते हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि करते कार्य बड़ा, कि करते कार्य बड़ा, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता है, कि करते कार्य बड़ा, उससे बड़ा कर्म नहीं होता है, सफलतम उन्नति देते देश के लिए मर्म नहीं होता है, और जो भी लोग धर्म के नाम पर देश को गिराते हैं वो जान लें कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बहुत सुंदर नवनीत जी। और एक और का कवि कारगिल युद्ध को अपने चित्रण में लाता है। कारगिल का युद्ध हुआ और उस चित्रण में एक क्या लिखता है एक कवि, सुनिए कि सिंह पे सवार वीर युद्ध क्षेत्र नहीं धीर, सामने जो आए शत्रु मारते चले गए, कि सिंह पे सवार वीर युद्ध क्षेत्र नहीं धीर, सामने जो आए शत्रु मारते चले गए, लाख अनंत छल शत्रुओं में नहीं बल, छल जब चला कर ताड़ते चले गए, और विजय तिलक भान बढ़ाना था देश मान, तोप जो बारूद फेंके आड़ते चले गए, अभिन्न जो तने बल और अभिन्न जो तने बल, वीरता से भिन्न दल भिन्न भिन्न कर कर गाड़ते चले गए, भिन्न भिन्न कर कर गाड़ते चले गए। और हम एक अलग अलग विषयों को मैंने लिया है, और हम सब युवा, मैं एक खुद युवा हूँ और मेरे समक्ष युवा तरुणाई ज़्यादा दिख रही है, मैं उनके लिए पंक्तियाँ लिखता हूँ कि जो कुछ मिला वतन से उनको भूल मत जाना, कि जो कुछ मिला वतन से उनको भूल मत जाना, आजाद भगत ने क्या दिया उनको भूल मत जाना, देश की बातें कर कर भगत सिंह जैसा बनना है, विजय तिलक लगाए तुमको युद्ध क्षेत्र में उतरना है, युद्ध क्षेत्र कैसा होगा तुमको निर्णय लेना है, देश के लिए लड़ना है युद्ध, अपना बल देना है, युवाओं में क्रांति की आग तुमको ही लगाना है, देश प्रेम का उन्माद भरकर इतिहास बदलाना है, जो वीर होते हैं वो सदा हिंद की गाथा गाते हैं, लालियों में प्रण लिए और युद्ध क्षेत्र को जाते हैं। सुनो सुनो तुम मेरी बात, देश के लिए क्या बनना है, क्या बनके भारत भूमि घट भरना है, तुम सभी को शहीदों का आभास बनना पड़ेगा, ये अग्निवीरों का सौर प्रभास बनना पड़ेगा, और देश को जरूरत पड़ी तो आकाश बनना पड़ेगा, हम में से प्रत्येक को वीर सुभाष बनना पड़ेगा, हम में से प्रत्येक को वीर सुभाष बनना पड़ेगा। और मैंने तालिबान पर पंक्तियां कही तो 4 पंक्तियां और एक उत्तर पढ़ के अपना स्थान लूंगा कि तालिबानियों ने मचा दिया है आतंक देखो, डरे अफगानियों को नीति नहीं भाएगी, कि तालिबानियों ने मचा दिया है आतंक देखो, डरे अफगानियों को नीति नहीं भाएगी, औरतों पर करते ये अन्याय जोर जुल्म और बंदूक तोप से लाशों को दिखाएगी, चीन पाक दे रहे हैं सहारा लड़ाई पर, ऐसी नीतियों से कभी शांति नहीं आएगी, और अगर तालिबान बढ़ा भारत की ओर तब शीश काट के उनको ही सौंप दी जाए। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अंतिम 4 पंक्तियां हैं और विश्वनाथ नेहरू जी जो हैं वो बेटियों पर ज़्यादा समर्थन पंक्तियां लिखते थे, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ के स्थान लेना चाहूँगा कि संस्कार युक्त देश की बेटियों का नाम हो जाए, कि संस्कार युक्त देश की बेटियों का नाम हो जाए, बेटी का गुणगान हो रोज ऐसी शाम हो जाए, और घर चाहते हैं हम बेटियों में सीता माँ की छवि, तो यहाँ भी हर एक पुरुष श्री राम हो जाए, हर एक पुरुष श्री राम हो जाए। बहुत सुंदर शायद मैं बिना किसी भूमिका के सीधे माँ शारदे को नमन कर रही हूँ, 4 पंक्तियों से फिर अपनी रचना रखी खत्म करती हूँ। करती हूँ नमन मंच बाग देवी शारदे, अज्ञानियों को ज्ञान रब से भव से तार दे, है राष्ट्र को नमन वीरान वीर को नमन, जो राष्ट्र की रक्षा है तो निज प्राण वार दे, जो राष्ट्र की रक्षा है तो निज प्राण वार दे। और जो हिंदी की दशा चल रही है और जिसको लेकर सभी चिंतित है, उसी पर मैंने छोटी सी रचना रखी है, रखती हूँ, सुनिएगा। राष्ट्र की आन है हिंदी, राष्ट्र अभिमान है हिंदी, राष्ट्र की आन है हिंदी,
राष्ट्र अभिमान है हिंदी। बड़े गौरवमय इतिहास की है स्वामिनी हिंदी। बड़े गौरवमय इतिहास की है स्वामिनी हिंदी। और अभी तक राजभाषा की पीड़ा है। बना दो राष्ट्रीय भाषा जो अब तक राजभाषा है। बना दो राष्ट्रीय भाषा जो अब तक राजभाषा है। यथोचित मान पा जाए उपेक्षित क्यों रहे हिंदी। यथोचित मान पा जाए उपेक्षित क्यों रहे हिंदी। दूसरा बंद रखती हूँ, क्या है? सृजन के भाव में रच कर बनी दोहा गजल कविता। सृजन के भाव में रच कर बनी दोहा गजल कविता। अलंकृत व्याकरण से शब्द अर्थों में है जो नमिता। अलंकृत व्याकरण से शब्द अर्थों में है जो नमिता। बहुत समृद्ध अपने आप में नहीं न्यूनता कोई। बहुत समृद्ध अपने आप में नहीं न्यूनता कोई। राष्ट्र प्रगति को आवश्यक प्रमुख सोपान है हिंदी। राष्ट्र प्रगति को आवश्यक प्रमुख सोपान है हिंदी। बहुत सुंदर। और अंतिम बंद रखती हूँ। जी, हिंदी क्या है? सरस गंगा सी अविरल माँ के जैसी पावनी हिंदी। क्या बात। सरस गंगा सी अविरल माँ के जैसी पावनी हिंदी। राष्ट्र के नभ को दिवाकर सालोकित करे हिंदी। राष्ट्र के नभ को दिवाकर सालोकित करे हिंदी। हिमालय से अधिक निश्चल गहनता है पयोधी सी। हिमालय से अधिक निश्चल गहनता है पयोधी सी। प्रकृति सी शांति है इसमें। प्रकृति सी शांति है इसमें। विरल अमीर सी है हिंदी। प्रकृति सी शांति है इसमें। विरल अमीर सी है हिंदी। राष्ट्र की आन है हिंदी। राष्ट्रीय अभिमान है हिंदी। बड़े गौरवमय इतिहास की है स्वामिनी हिंदी। बना दो राष्ट्रीय भाषा जो अब तक राजभाषा है। यथोचित मान पा जाए उपेक्षित क्यों रहे हिंदी। यथोचित मान पा जाए उपेक्षित क्यों रहे। थोड़ा मैं अभी तक सारे हमारे कवि लोगों ने बखान किया, लेकिन आज की जो ज्वलंत समस्या है नशा, नशे पर मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया, तो शायद मैं उस पर खुद की व्यक्तिगत घटना थी जिसको मैं बताऊंगा। ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। शुरू में 2 लाइन कहूँगा कि आजकल के जो नौजवान लड़के हैं उनके बारे में कि ज़्यादा दोस्त बना लेना पाप हो गया और 500 का नोट चाय पान में ही साफ हो गया। 500 का नोट चाय पान में ही साफ हो गया। उधर देखो घर वाले सब्जी को रो रहे हैं और बाबूजी दोस्तों में मग्न हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक था कि आज के जो नौजवान में ज़्यादा नशे की हालत है, तो मैं कहूँगा मेरे खुद की एक घटना है कि जब मैं छोटा था, पढ़ता था 9वीं में, तब एक घटना घटी थी। मेरे बड़े भाई थे, वो थोड़ा नशे के आदी थे, तो उस पर मैंने लिखा था। वो सिगरेट बहुत पिया करते थे और आवाज़ी नशे, तो मैंने लिखा था कि वो, उसको मैंने दूसरे उसमें लिया था कि वो बाहरी बिड़ी तू कहाँ है पड़ी। एक बार हुआ ऐसा तो हाल सुनो कैसा। मेरे हैं बड़े भाई, सुबह होते ही उनको बिड़ी की धुक आई और मुझको पास बुला के कहा बिड़ी ले आ जला के। मुझको पास बुला के कहा बिड़ी ले आ जला के। मैंने कहा बिड़ी हो गई खत्म, तो बोले भाभी जी से मांग लो रकम। मैंने कहा बिड़ी हो गई है खत्म, तो बोले भाभी जी से मांग लो रकम। जब मैंने भाभी जी से मांगे पैसे, तो भाभी जी बोली भैया के जेब में न हो जैसे। मैंने नजर जेब में डाली, जेब था बिल्कुल खाली। आज का दिन था खराब, भैया हो गए नाराज। भैया ने कहा होंगी कहीं पड़ी, मगर मुझे मिली सड़ी। वो थी रद्दी जिसको कहते अद्धी।
वो थी रद्दी जिसको कहते अद्दी, मैं उसे जला के लाया, लाते ही शर्माया, मैं मन ही मन में हंसा, सोचा बुरा होता है नशा, सोचा बुरा होता है नशा। क्या बतलाएं उलझे हैं हम कितना दुनियादारी में, क्या बतलाएं उलझे हैं हम कितना दुनियादारी में, बीत रहा है पल पल अपना अब यारों दुश्वारी में, क्या बतलाएं उलझे हैं हम कितना दुनियादारी। काम न मेरे आया कोई मतलब के सब रिश्ते थे, काम न मेरे आया कोई मतलब के सब रिश्ते थे, सबने अपना रंग दिखाया अपनी अपनी बारी में, सबने अपना रंग दिखाया अपनी अपनी बारी में। धन दौलत की खातिर तुमने दीन धर्म सब छोड़ दिया, धन दौलत की खातिर तुमने दीन धर्म सब छोड़ दिया, दीन धर्म के साथ रहे हम मजबूरी लाचारी में, क्या बतलाएं कितना हम उलझे दुनियादारी में। इस शेर पर ध्यान चाहूंगा। मेरे उस मिट्टी के घर में था चैनो आराम बहुत, मेरे उस मिट्टी के घर में था चैनो आराम बहुत, पर मेरा दम घुटता है इस पक्की चार दीवारी में, इस पक्की चार दीवारी में। और जब बाबूजी गुजर गए, जब बाबूजी गुजर गए, तो बच्चों ने यह काम किया, बेच दिए अम्मा के जेवर अम्मा की बीमारी में, बेच दिए अम्मा के जेवर अम्मा की बीमारी में। मन अक्सर उलझा रहता है, मन अक्सर उलझा रहता है, रातों दिन इस उलझन में, जीवन है एक काम अनेको अपनी जिम्मेदारी में, अपनी जिम्मेदारी में, क्या बतलाएं कितना हम उलझे दुनियादारी में। इजाजत हो कोई और शेर पढ़ दूं। गम पिए होंठ में ताले रखे, गम पिए होंठ में ताले रखे, दर्द शिद्दत से संभाले रखे, दर्द शिद्दत से संभाले रखे। रह रही घर में उदासी जब से, रह रही घर में उदासी जब से, खुद को हम घर से निकाले रखे, खुद को हम घर से निकाले रखे। जंग को रोज वो राजी रहते, जंग को रोज वो राजी रहते, रोज हम जंग को टाले रखे, दर्द शिद्दत से संभाले रखे, गम पिए होंठ में ताले रखे। आज प्रकृति दिवस है करके तो एक से इससे मिलता जुलता। रूठ जाए न कहीं हमसे हवा, रूठ जाए न कहीं हमसे हवा, इसलिए पेड़ पाले रखे, गम पिए होंठ में ताले रखे, दर्द शिद्दत से संभाले रखे। हैसियत कुछ भी, मक्ते का शेर है, हैसियत कुछ भी नहीं है अपनी, हैसियत कुछ भी नहीं है अपनी, शौक फिर भी है निराले रखे, गम पिए होंठ में ताले रखे, दर्द शिद्दत से संभाले रखे। और एक दर्द और गम के बाद एक मोहब्बत की गजल सुना देता हूँ, जिसे मैंने हिंदी दिवस पर लिखी थी। एक मीठा एहसास मोहब्बत, एक मीठा एहसास मोहब्बत, हर धड़कन की आस मोहब्बत, याद नहीं अब छीन गई कब, याद नहीं अब छीन गई कब, नींद भूख और प्यास मोहब्बत, हर धड़कन की आस मोहब्बत, एक मीठा एहसास मोहब्बत। जो पत्थर दिल हो क्या जाने, जो पत्थर दिल हो क्या जाने, उनको लगे बकवास मोहब्बत, एक मीठा एहसास मोहब्बत, हर धड़कन की आस मोहब्बत। जाने कितने धोखे खाए, जाने कितने धोखे खाए, फिर भी करे विश्वास मोहब्बत, हर धड़कन की आस मोहब्बत, एक मीठा एहसास मोहब्बत। भोर दोपहरी संध्या रजनी, भोर दोपहरी संध्या रजनी, निश्चय है मधुमास मोहब्बत, एक मीठा एहसास मोहब्बत, हर धड़कन की आस मोहब्बत। नदिया सागर धरती अंबर, नदिया सागर धरती अंबर, वन पर्वत के पास मोहब्बत, एक मीठा एहसास मोहब्बत, एक मीठा एहसास। तो कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि हमारे एक मित्र थे
जो बड़े ही विचित्र थे। ध्यान चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक मित्र थे जो बड़े ही विचित्र थे, विचित्रता की सारी सीमाएं लांघ गए। हमारी विचित्रता की सारी सीमाएं लांघ गए। अपनी कविता हमें सुनाई और जब हम सुनाने लगे तो उठकर भाग गए। हमने कहा चल बेटा कहाँ तक भागेगा, आगे आगे वो और पीछे पीछे हम। भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन में देखे एक ट्रेन खड़ी थी, महाशय उसमें चढ़े, पीछे से हम भी चढ़ गए। इतने में ट्रेन चल दी। हमने कहा बोल बेटा अब कहाँ भागेगा, हमारी कविता सुनकर मरेगा, अरे यह ट्रेन से कूद कर आत्महत्या करेगा। उसने कहा कि जब हर हाल में मरना है तो तुम्हारी कविता सुनकर मरने से अच्छा तो ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करना है। इतनी पोजीशन जो है कवियों की कविता गिर जाती है। और 4 पंक्तियाँ और सुनाऊंगा मैं कि पेट की आग बुझाने को चोरी करना मजबूरी है। पेट की आग बुझाने को चोरी करना मजबूरी है। और गर्मी अधिक सताए तो नैनी और मसूरी है। गर्मी अधिक सताए तो नैनी और मसूरी है। और बहुत नहीं कुछ कहना मुझको, केवल इतना कहता हूँ कि कवियों की जीवित कलम रहे तो नेता बहुत जरूरी है। बिना नेता के कभी नहीं लिख पाते। कवि जो है अधूरा रह जाता है। तो 4 पंक्तियाँ नेताओं के ऊपर पढ़ना चाहूँगा मैं कि एक नेताजी विधानसभा में बैठे बैठे खर्राटे भर रहे थे। जिस क्षेत्र के विधायक थे उस क्षेत्र का विकास कर रहे थे। जिस क्षेत्र के विधायक थे उस क्षेत्र का विकास कर रहे थे। हमारे एक मित्र ने कहा इसे जगाऊं क्या? हमने कहा बिल्कुल मत जगाना, अरे ये हमारे देश का नेता है, बहुत महान होता है। और देश तभी तक सही सलामत है जब तक यह सोता है। कुछ भी कर सकता है अगर यह जगेगा, कुछ भी कर सकता है अगर यह जगेगा। और जो इस देश की चड्डी उतार सकता है उसे हमारी चड्डी उतारने में कितना समय लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।